इस वक्त हमारे साथ दिल्ली अक़लियती के चेयरमैन जनाब ज़ाकिर ख़ान मौजूद हैं कि आजकल जो एक बात चल रही है, लेकिन हम अक़लियतों के हवाले से बात करेंगे कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप किस तरह के इक़दाम उठा रहे हैं। देखिए, जो माइनॉरिटी कमीशन है उसकी नज़र में जो ख़ास तौर पे जो जिम्मेदारी दी गई है कानून के अंदर, जो अक़लियत कमीशन बना है, माइनॉरिटी कमीशन अल्पसंख्यक आयोग, वो 6 धर्मों के मानने वालों के लिए है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी। इन लोगों के जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के, उन राइट्स की हिफाजत करना, उन राइट्स पे निगरानी रखना और कहीं उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, ये माइनॉरिटी कमीशन का काम है। और जो दिल्ली सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं अल्पसंख्यकों के लिए, वो योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इस पे बड़ी बारीकी के साथ में अल्पसंख्यक आयोग नजर रखता है। और इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ के इलाके हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग जहाँ रहते हैं, उन इलाकों की तकलीफ क्या है और उनकी जो उत्थान के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम कमीशन रिपोर्ट तैयार करता है, सर्वे कराता है, स्टडी कराता है। उसकी रिपोर्ट्स को हम सरकार को प्रस्तुत करते हैं। सरकार अपने संज्ञान में उस रिपोर्ट को लेती है और उस आधार पर उनकी परेशानियों को दूर करती है और उनको जो भी सहूलियत मुहैया करा सकती है सरकार, वो परचम करती है। ज़ाकिर भाई, एक सवाल चल रहा है, 917 वैकेंसी उर्दू की निकली हैं, लेकिन लोग अलग अलग उसके बारे में जो दे रहे हैं, पेपर्स में भी आ रहा है कि 917 वैकेंसी उर्दू के हवाले से, क्या उर्दू दां जो खासकर मुस्लिम है, तो उसमें जो और मुसलमान जैसे सन के इंग्लिश, उर्दू और भी चीज़ें पढ़ सकता है, नहीं, इस बारे में ज़रा सफाई दी, क्योंकि जो संस्थाएं हैं वो इसमें जानना चाहती हैं। देखिए, आप ये मान के चलिए, दिल्ली सरकार ने बहुत दिनों से जो खाली पद पड़े हुए थे शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों के, उन पदों को भरने का काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दिल्ली वालों के लिए। और जो शिक्षा जगत के अंदर जो बच्चों को पढ़ा रहे थे गेस्ट टीचर, और जिन्होंने बीएड किया था, एमएड किया था, उनके लिए नौकरियां नहीं थी। दिल्ली सरकार ने इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सारे विषयों पे जो रिक्त जो अध्यापकों के पद थे, उन सबको भरने का काम किया। और इस बात का सब लोग बाग मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा मंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी का बहुत बहुत दिल से आभार है। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि पहले तो ये कि उनका धन्यवाद कि उन्होंने जो अध्यापकों के जो खाली पद पड़े तो उन्हें भरने का काम किया। भाषा किसी मजहब की मोहताज नहीं है। एक कोई संस्कृत जानने वाला बहुत अच्छी उर्दू बोल सकता है और बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाला संस्कृत बोल सकता है। तो भाषा किसी मजहब की जंजीरों में नहीं कैद है। मगर ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान के अंदर कि उर्दू को जो है वो मुसलमानों से जोड़ के देखा जाता है, बल्कि जो उर्दू है हिंदुस्तान के अंदर जन्मी भाषा है। इसके अंदर फारसी के भी अल्फाज हैं और हिंदी के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, संस्कृत के भी हैं, अरेबिक भी इसके अंदर है। उन सब भाषाओं को जो मिश्रण है वो उर्दू में निकल के आई है। तो जिस तरीके से कि जो वैकेंसियाँ उर्दू टीचर्स की भी पड़ी थी, ये आप देखिए उसमें SC ST और OBC की भी जो है हमारे के जो उसके अंदर मतलब रिजर्व सीट है उर्दू के अंदर। अब जो SC ST हैं वो मुस्लिम हो ही नहीं सकते, वो हमारे हिंदू भाई हैं। तो उनके लिए भी कम से कम 98 सीटें जो है उर्दू जानने वालों के लिए। ये आरोप लगाना है कि मुसलमानों के लिए वैकेंसी लगाई, सरासर गलत है, नासमझी है। और ये सोचिए कि वो लोग बस साजिश के तहत में इसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। मेरा सवाल है, SC ST हिंदू ही भाई हैं, वो मुस्लिम तो हो नहीं सकते, तो उनके लिए भी वैकेंसी वही है, तो वो भी 98 सीटें उनके लिए भी हैं। मगर जो उर्दू है, उर्दू कोई भी भाषा को जानने वाला है, उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी एग्जाम देगा किसी भी भाषा का जो क्लियर करेगा वो अध्यापक बनेगा। कोई संस्कृत है, संस्कृत का टीचर मुसलमान भी बन सकता है, उर्दू का टीचर कोई हिंदू भी बन सकता है। तो भाषाओं का कोई मजहब नहीं है।
हमने भी कहा कि भाई हम जो ये अक़लियत के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके लिए भी कोशिश ये है कि कोचिंग सेंटर हम उनको कोचिंग दें कि किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर हो, वो चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो उर्दू का हो, वो चाहे संस्कृत का हो, चाहे वो साइंस का हो, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर जो अक़लियत के लोग हैं वो अगर कोचिंग लेना चाहे तो कमीशन उनकी मदद। देखिए ये कानून 1999 में ये बना था और 2000 के अंदर ये कमीशन बन के तैयार हुआ था। उस कानून के तहत कानून में ही, एक्ट में ही जो पार्लियामेंट से पास हुआ था, विधानसभा से पास हुआ था, उसमें 3 मेंबरों की ही जगह है। उसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर। 2 मेंबर किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। किसी के मेंबर जो है वो पारसी भी बन सकता है, बुद्धिस्ट भी बन सकता है, जैन भी बन सकता है, सिख भी बन सकता है, ईसाई भी बन सकता है। नहीं, उस टाइम में 5, जिसमें जैन जो थे वो बाद में उसमें शामिल हुए हैं। मेरा कहने का है कि अक़लियत में जैन भी चेयरमैन बन सकता है इसके अंदर, बुद्धिस्ट भी चेयरमैन बन सकता है, सिख भी जैन बन सकता है इसके अंदर, पारसी भी चेयरमैन बन सकता है। इसमें किसी भी मजहब की कोई बाउंडेशन नहीं है, ना कानून के अंदर जिक्र है किस धर्म का इसके अंदर और किस मजहब को मानने वाला चेयरमैन बनेगा। 6 अक़लियतों में से कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसमें यूँ सोचिए कि महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो व्यक्ति इसके अंदर चेयरमैन बन सकता है। वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, किसी जो भी है, और मेंबर भी किसी का भी बन सकता है, इसमें कोई भी उसके अंदर नहीं है। और अगर सारे धर्मों के जो 6 के 6 को लेना है तो उसके लिए कानून के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट से चेंज होगा, ये विधानसभा में प्रस्तुत होकर चेंज होगा, ये तो कानून की बात है। ये थे जाकिर साहब जिन्होंने बहुत विस्तार रूप से बताया कि किस तरह से जो ये वैकेंसी 917 निकली है। उर्दू अहल जो भी होगा वो भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी, SC ST कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम के हवाले से जोड़ा जाए। और बहुत सी इन्होंने ऐसी बातें बताई जो लोगों को मालूम भी नहीं थी। आप जानते रहिए। देखिए, दिल्ली से M रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।